एक बार अगर होता है तो एक बार में सब एक ही बार में निपट जाएंगे और मतदाता एक ही बार में अपना दे के झंझट खत्म। मतलब बुद्धि घुमा रखी है पब्लिक की, और कुछ नहीं है। राशन से क्या होता है, 5 किलो महीने में हम लोग 5 किलो में परवरिश हो जाएगा। सिर्फ जो राशन इस टाइम आ रहा है कोटा पे, सिर्फ चावल और गेहूं ही आ रहा है। चावल गेहूँ तेल नमक दाल कुछ नहीं। बीजेपी का ही समर्थन हो है। मुद्दा ये है कि जो भाजपा जो है उसकी हिसाब किताब खराब है। नमस्कार, स्वागत है आपका नज़र टुडे पर। मैं आपके साथ पूजा यादव। नज़र टुडे हमेशा ज़मीनी हकीकत से बात करता है। जो ज़मीनी सच्चाई होती है, आम जनता के मुद्दे होते हैं, वो आप तक लाता है और ज़मीन से लाता है। आज वही मुद्दा हम लाएंगे, एक देश एक चुनाव। विपक्ष अलग बात कर रहा है, पक्ष अलग बात कर रहा है, लेकिन जनता इस मुद्दे पे क्या सोच रही है? जनता के हिसाब से एक साथ एक देश एक चुनाव होने चाहिए या नहीं? जैसे एक देश एक वोटर आईडी, एक देश एक आधार कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, वैसे ही एक देश एक चुनाव जनता के हिसाब से हाँ या ना। जनता किसके पक्ष में है ये जानेंगे, जनता से बात करेंगे। और इससे पहले विशेष सत्र आने वाला है संसद का, तो इसमें ऐसी अटकलें आ रही है कि शायद एक देश एक चुनाव हो सके। तो आपके हिसाब से जो देश के सारे चुनाव है, विधानसभा लोकसभा, एक साथ होने चाहिए? एक जिससे इंडिया का खर्चा और वो समय की बचत होगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि सब एक साथ एक ही साथ होना चाहिए। बार बार का झंझट, बार बार का आना जाना गलत है। तो आपको क्यों लगता है कि क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर ये होंगे ना, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, फायदे। और अब क्या नुकसान हो रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? भाई बार बार होएगा तो जितना ज़्यादा पैसा लगेगा। एक बार अगर होता है तो एक बार में सब एक ही बार में निपट जाएंगे और मतदाता एक ही बार में अपना दे के झंझट खत्म। बार बार होने में आर्थिक बजट आता है, उसमें वो जो होता है इंडिया, तो पब्लिक पे ही पड़ता है वो सारा। मेरे हिसाब से तो एक ही साथ होना चाहिए। तो आप यानी कि इसके पूरे समर्थन में है कि एक साथ होना चाहिए? एक साथ चुनाव, तो आप किसको वोट करेंगे जी, आप किसको समर्थन में? मैं तो मोदी को दूंगा। मोदी को? ऐसे क्या अच्छे काम लगे हैं मोदी को? हम क्या, उसने जो किया वो आजकल किसने किया? जो इंडिया आज जहाँ है, वो इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, कुछ भी हुआ तो वो तो मोदी बेस्ट। अभी तो आएगा, ये कोई रोक नहीं सकता। इनके आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि अगले साल मोदी ही आएंगे, विपक्ष नहीं? पक्का विपक्ष टक्कर में नहीं लग रहा? अरे विपक्ष हिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। और जो इंडिया ग्रुप बना है वो इतना नहीं कर पाएगा, वो ग्रुप कुछ बेकार है। आपको लगता है कि ग्रुप, अच्छा ये लगता है कि ग्रुप रह भी पाएगा यानी कि 19 में रहेगा लेकिन टक्कर नहीं दे पाएगा। इनकी रहेगा पर टक्कर नहीं? तो आखिर में बस एक सवाल, एक देश एक चुनाव बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप। अगले साल देश में चुनाव है, तो ऐसे में बीच में अटकलें आ रही कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं? आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं? देश के सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए कि नहीं? अब जैसे पहले चले आ रहे वैसे चलते रहेंगे। अब क्या है, एक से फायदा क्या हो रहा है? तो आपको लगता है कि कोई देश को फिलहाल नुकसान नहीं हो रहा और ना कोई फ़ायदा होगा अगर एक साथ? अब फायदा का उसको उनको हो रहा होगा, हमें तो कुछ हो ही नहीं, हम तो अपने हिसाब से ही है। अच्छा, क्या लगता है अगर वोट होते हैं अलग हो एक साथ हो तो किसको आप चुनने वाले हो? तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को चुनेंगे? अच्छा, कांग्रेस से पेट खड़ा कर रहा है, उसको अब तो खा रहे हैं, फल तो कोई भी खा ले, कांग्रेस से पेट पाल के खड़ा किया है। और महंगाई की अगर बात करी जाए, कमाई की, रोजगार कुछ खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, सब खत्म, रोजगार अब है क्या? और गरीबी, जो राशन वगैरह, गरीबी राशन तक क्या है, सब कुछ राशन तो उन्होंने खत्म कर दिया। आपका चावल दे दिया, उससे क्या गुजारा हो रहा? पहले चीनी तेल सब कुछ मिला करते थे, सिर्फ चावल मिल रहा है। क्या चावल के ऊपर थोड़ा काम चलेगा? आप ये ऑटो आपका ही है? ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चला के कितना आमदनी हो जाती हो? सीएनजी ऑटो है, सीएनजी डल जाती है, 1000 रुपये कमा नहीं पाते। कितनी आमदनी हो जाती होगी? 500 की सीएनजी डल गई, 1000 कमाया, 500 चले गए, गाड़ी ऑटो की झाड़ी भी नहीं निकल पाती। इनकी दिहाड़ी भी फिलहाल तो पुलिस वाले रोक लेंगे, 400 मुझे दे जा, 500 दे जा, गाड़ी बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ड्रामा भी। यानी कि पुलिस वाले भी पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते पुलिस वाले। कहाँ पे 37 पे सारे पकड़ते, कहीं गाड़ी नहीं भरने देते, फोटो खींच रहे, चलान हो रहे हैं। 10 अभी 11-22 के भर चुका हूँ, 5000 के फिर हो चुके चलान किस वजह से करते हैं? सवारी कहाँ तार है, कोई स्टैंड तो बनाया नहीं है गवर्नमेंट ने। सवारी तार रहे तो रोड पर सवारी तार, पीछे से फोटो खींच लेगा, चलान कर देगा। यानी कि अगर आप कहीं पे भी रुक के सवारी उतारते हैं तो उसका चलान कर देते हैं। बताओ सवारी कहाँ तार है? और चलान के बदले फिर पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते, पैसे भी लेते हैं।
और देते हैं? और क्या देते भी कब कह रहे थे 400-500 नहीं है, हम तो देते दे चलान कर दे करना करो। यानी कि अगर देते हो तो चालान काट देते हैं और अगर नहीं देते तो चालान। आज की डेट में पुलिस वाला 2000 गाड़ी पकड़ लेता है तो 2000 रुपये मांगता है, और नहीं मिलते तो कम से कम 500 1000 से नीचे गाड़ी छोड़ता नहीं है। ऊपर 62 पे यही हो रहा है, 37 पे ये हो रहा है। आप जाके देख लो, एक भी सवारी नहीं बैठ सकते सुबह शाम, 62 पे कोई गाड़ी नहीं रुक रहते थे। दोनों पुलिस लगी। कितने कितने समय से ये सब हो रहा है? ये तो हो रहा है कम से कम समय से हो रहा है, कम से कम ये अभी ये तो समझो कि लॉकडाउन के बाद अभी एक साल तो हो ही गया होगा। एक साल लगभग के मान लीजिए कि ज़्यादा है दिक्कत कोविड के बाद से। और सर दिक्कत है, और चाहे मोदी सरकार हो योगी सर, ज़्यादा दिक्कत है। मोदी सरकार हो योगी सरकार, वो तो दावे करती है कि रिश्वत खत्म कर दी, सब खत्म कर दी। खूब चल रही है, खुलेआम ले रहे हैं अब तो। पहले 50 रुपये देकर हमने कभी ऑटो चलाते हो लिया, हमने कभी पैसे नहीं दिया। कितने सालों से ऑटो चला? ऑटो चलाना मैं कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल में मैंने कभी नहीं, पीछे भी 22 के चलान भर के आया हूँ, कभी पीछे चलान नहीं आया। कभी 100-200 का हो गया जयराम जी की। यानी कि 50 रुपये में मैं पुलिस में 50 का चलान कर दिया, हो गया। पहले निस्बत नहीं थी, अब निस्बत ज़्यादा चल रही है। यानी कि अब रिश्वत बढ़ गई है। बढ़ गया, निस्बत बढ़ गया। अब 1000 रुपये से नीचे बात नहीं करता पुलिस वाला। अच्छा, और तो फिर अंत में सही सवाल कि एक देश आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? है ना, होना चाहिए, हो जा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो फ़ायदा हो तो फायदे वाले होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले जो है जनता के मुद्दे आपके हिसाब से सुलझाने चाहिए और जनता की प्रॉब्लम खत्म करनी चाहिए। एक देश एक चुनाव का मुद्दा बाद में भी उठाएगा। हाँ, उठा सकता है। तो जनता के तौर पे आप अगर आपसे समस्याएं पूछी जाए तो आपको फिलहाल क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है? क्या क्या तकलीफें हो रही है? तकलीफ है क्या? आप देखो, ये है क्या, बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई है, सब कुछ है, ही है, ठीक है। आज की क्या मीडियम आदमी मर रहा है। अब जैसे हम लोग हैं, हमारे तो बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, शादी करेगा, आज रुपया एक नहीं है, कहाँ से लाएंगे? ऑटो चलाते खाते बराबर हो जाता है। कांग्रेस ने इतनी महंगाई कर रखी है। पहले 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। इतनी महंगाई थोड़ी ना बढ़ जाती है। यानी मोदी सरकार में महंगाई बहुत हुई है। और कमाई तब कितनी कमाई होती थी? जब कमाई कम थी फिर भी 400 थी, अब कमाई उतनी है, उससे ही कमाई नहीं बढ़ी है। यानी कि ना कमाई बढ़ी बल्कि वो बढ़ी है। किराया आज भी वही है, जब भी वही किराया था। जब भी 10 रुपये में ला रहे हैं, आज 15-20 में, आज भी वही किराया वही है। यानी पहले बचत हो जाती थी पर अब बचत नहीं होती। पहले बचत हो जाती थी, अब नहीं होती बचत। पहले बचत में मकान बने, आज बच्चे पालने भारी हो रहे हैं। पहले की बचत में मकान बन जाते थे। बना लिया था हमने, आज कुछ भी नहीं कर पा रहे। कितना भाड़ा, जो आपने कहा कि भाड़ा उतना ही, तो कितना भाड़ा है? भाड़ा कितना है अगर? तो 10 रुपये या 20 रुपये किराया बासठ का। पहले कितना था? 2-4 साल पहले की बात। पहले भी इतना ही था, यानी कि पहले भी इतना ही था, आज भी इतना ही किराया। उस टाइम सवारी मिल जाती थी, आज सवारी क्या देखती है ऑटो होता। गैस इतनी बढ़ गई। पहले 50 रुपये गैस थी, पहले 250-300 में गैस भरती थी, आज 450 में 500 में गैस भरती है। कि आप कह रहे हैं कि कमाई उतनी ही है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, बचत नहीं हो पा रही और गैस के दाम बढ़ गए। और ऐसे में आपको लगता है कि जो एक देश एक चुनाव के मुद्दे सरकार उठा रही है वो इन सबसे ज़्यादा ऊपर उठा रही है और कहीं ना कहीं ये मूल मुद्दे जो जनता के हैं वो दबाए जा रहे हैं? नहीं तो वही तो दबाए जा रहे हैं ना, दबाए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से अगर चुनाव हो भी एक साथ, पर पहले जनता के मुद्दे शायद पहले उठाए। भाई बीजेपी क्या है, बीजेपी अपने को मान नहीं आजकल। आजकल क्या है, देखो कांग्रेस ने भी है, अच्छे काम किए, पहले भी हमने नहीं देखे कि 30 सालों काम किया है। और ये तो नहीं क्या, आज लोगों को क्या है, आज हम चीन पे हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया, मतलब बुद्धि घुमा रखी है पब्लिक की, और कुछ नहीं है। इनके मूल मुद्दों से भटका रही है भड़का रही है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद जनता के मूल, भैया आपके हिसाब से एक देश एक चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? अच्छा अंकल, आप बता दो, आपके हिसाब से एक देश एक चुनाव, एक साथ सारे चुनाव होने चाहिए कि नहीं? किस चीज़ का? देश के सभी एक चुनाव, चाहे फिर वो लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पंचायती, सबके एक साथ होने चाहिए कि नहीं? जैसे अभी चल रहा है अलग अलग, वैसे ही चलता रहना चाहिए? सुझाव सही है। केंद्र में जब जाएगी, जब कोई सूचना मिलेगी जब तो बताएंगे जाके। चुनाव तुम्हारे हिसाब से होने चाहिए, चुनाव में क्या दिक्कत है? नहीं, एक साथ होने चाहिए कि जैसे अभी हो रहे हैं अलग अलग वैसे ही होते हैं? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे एक साथ होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खर्चा कम पड़ेगा, एक साथ में खर्चा कम पड़ेगा।
भाई अब बेहतर रहेगा उसमें क्या, अब आज यहाँ पैसा आज वहाँ खर्चा और आज वहाँ खर्चा हो रहा है, एक बार करने में खर्चा कम पड़ेगा। लेकिन आपके हिसाब से हो तो अच्छा है, हो जाए कोई अच्छा है, उसमें एक साथ हो जाए तो अच्छा कोई समर्थन में है आप अगर एक देश एक चुनाव एक साथ हो? हो जाए। आपके हिसाब से एक देश एक चुनाव यानी कि सारे चुनाव जो देश के है वो एक साथ होने चाहिए? एक साथ इतना दिन से तो हुआ नहीं, आज क्यों होना चाहिए? आपके हिसाब से नहीं हुआ है? नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या काम करने चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मुद्दे? हमारे तो मुद्दे हैं कि महंगाई बढ़ रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं, मजदूरी नहीं बढ़ रहे हैं। मजदूरी महंगाई बढ़े उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, साथ में मजदूरी भी बढ़े कि आदमी झेल ले। सिर्फ महंगाई बढ़ रहा है, मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। पहले 8 घंटे का जो पैसे मिलते हैं आज 12 घंटे में मिलते हैं मजदूरों के। बस पूंजीपति वाले वो बढ़ते जा रहे हैं, गरीब नीचे दबते जा रहे हैं, बस यही है। कह रहे कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, यही बात। समाधान आपके हिसाब से क्या है फिर, इसका क्या सरकार को करना चाहिए, क्या बातें सरकार को सोचनी चाहिए किन बातों के ऊपर? सरकार गरीबी तो ज़्यादा है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। राशन वगैरह मिलता है सही से अगर बात की जाए? राशन से क्या होता है, 5 किलो महीने में हम लोग 5 किलो में परवरिश हो जाएगा। कितना मिलता है? 5 किलो मिलता है, वो गांव में मिलता है। 5 एक कार्ड एक पर सदस्य 5 किलो, सदस्य 5 किलो। यानी कि अगर घर में 5 एक सदस्य का 5 किलो मिलता है और रोटी चावल आटा सब? नहीं, उसमें 2 ही आइटम मिल रहा है, चावल ले लो, एक गेहूँ ले लो। अगर 5 सदस्य हो तो 5 हो या 1 हो या 4 हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ जो राशन स्टैम्प आ रहा है कोटा पे, सिर्फ चावल और गेहूँ ही आ रहा है। सिर्फ चावल और गेहूँ, तेल नमक दाल कुछ नहीं? अब कुछ नहीं। यहाँ जमीन पे कुछ नहीं मिलता है। जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। हाँ, कुछ और ही है। और तो फिर आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ नाकामयाब हो रही है? क्योंकि सरकार यहाँ जहाँ अलाउंस कर रहे हैं उसके जगह पे जहाँ बांट रहे हैं वहाँ भी इनका वो करें, ध्यान दें कि बट रहा है, हम कह रहे हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ ध्यान देना चाहिए ना। सरकार को सिर्फ बातें नहीं, जमीनी हकीकत पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, जमीनी हकीकत पे ध्यान देना। आपको क्या लग रहा है अगले चुनाव में पलड़ा किसका भारी होगा? अब तो देखिए अब किसका भारी होगा। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आप किसका समर्थन? बीजेपी का ही समर्थन हुआ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है किसका? अब तो देखिए अभी तो बहुत दिन बाकी है, अब कैसे फिर भी आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? हमारा तो वही है, रोजगार होना चाहिए। आदमी पढ़ लिख के भटक रहे हैं, गार्ड के नौकरी कर रहे हैं, पढ़ लिख के भी उन्हें नहीं मिल रहा है नौकरी। अच्छा चलिए, आप क्योंकि आपने सही में मुद्दे उठाए कि बातों से ज़्यादा जो मूल मुद्दे हैं रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन पे आपके लिए चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये हमसे बड़े हैं, ये अच्छा चलिए, आखिर में आप दोनों से सवाल है कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, हाँ या ना? नहीं होना चाहिए। इतना दिन से नहीं हुआ, 70 साल से, तो अब क्यों होना चाहिए? 70 साल से चल रहा है तो हाँ, अभी भी चल। आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा अंकल, आपके हिसाब से होने चाहिए एक देश एक चुनाव या नहीं? चुनाव के मामले हाँ, सब एक साथ होने चाहिए सारे चुनाव, चाहे फिर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के, एक साथ एक बार होने चाहिए या नहीं? कायदा तो यही कहता है कि सारा चुनाव, कोई भी चुनाव है, एक साथ हो। एक साथ हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो अंकल, अगले साल चुनाव है और इससे पहले कहा जा रहा है कि चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री, यानी कि तमाम चुनाव जो होते हैं अलग अलग सभा के, विधानसभा, लोकसभा के, वो सारे एक साथ होने चाहिए। तो आपके हिसाब से सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं? चुनाव एक साथ होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि क्या फायदे, अलग अलग क्या होगा, क्या फायदे या क्या नुकसान? एक साथ चुनाव सबको होना चाहिए। एक साथ? हाँ। अच्छा, चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? अगर एक साथ होते हो या अलग अलग होते हो तो चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? किस मुद्दों पे वोट करोगे? मुद्दे पे हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? हाँ जी, कांग्रेस। क्यों कांग्रेस ने को ऐसा क्या अच्छा काम लगे आपको कांग्रेस के, जो आप कह रहे हो कि सर? मुद्दा ये है कि जो भाजपा जो है उसकी हिसाब किताब खराब है। खराब है।
क्या मोदी सरकार से क्या शिकायतें हैं जो आपको काम खराब है? मोदी से शिकायतें या योगी से? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो वही है। प्रधानमंत्री अच्छे हैं। प्रधानमंत्री कहने का मतलब हम तो बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मोदी अच्छे हैं। हमारे लिए सब सही हैं। कांग्रेस भी सही है, मोदी भी सही है। और आपको लग रहा है इन चुनावों में कांग्रेस को मौका देना चाहिए? नहीं कह सकता कुछ भी मैं। अच्छा, गरीब जो चुनाव राशन वगैरह का कहा जाता है, या जो कमाई कहती है, कमाई सही से हो रही है महंगाई के उस पे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, बचत हो पा रही है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ बचत? आमदनी कितनी होती है? आमदनी बच ही नहीं रहा, खाने पीने में सारा आदमी सारा परेशान है, पूरे पब्लिक परेशान है। तो आपके लिए मुद्दे शायद यही है। सबसे बढ़िया है कांग्रेस का राज आना चाहिए बस। कांग्रेस का राज आना चाहिए। हाँ, एक देश एक चुनाव एक साथ या नहीं? कांग्रेस का राज रहेगा, आज़ादी रहेगा। भाजपा का राज रहेगा, सारे लोग परेशान रहेंगे। बस आखिर में एक सवाल, एक देश एक चुनाव होने चाहिए या नहीं? क्या चीज़? एक मतलब सारे चुनाव जो देश के हैं वो एक साथ होने चाहिए या नहीं? एक साथ चुनाव होगा तो सही होगा। एक साथ होंगे तो हाँ, एक साथ चुनाव होगा तो आदमी को प्रतिष्ठा सारा कुछ एक साथ में होने पर पता लगता है। जनता से हमने बात करी, हालांकि जिन लोगों से हमने बात करी तो एक देश एक चुनाव के पक्ष में लोग दिख रहे हैं, फिर चाहे विपक्ष के साथ हो या मौजूदा सरकार के साथ, कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट एक देश एक चुनाव की तरफ है। बट हालांकि मुद्दों की अगर बात करी जाए तो जनता अभी भी ये कह रही है कि एक देश एक चुनाव तक तो ठीक है, पर चुनाव मुद्दों पे होने चाहिए, एक साथ हो चाहे अलग अलग हो, पर मुद्दे चुनाव में सही होने चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और ज़मीनी हकीकत के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।